हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम यूपी टेट PYQ 2022 के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि लेवल सेकंड के हैं, यानी कि सेकंड पेपर का मैथ सॉल्व करेंगे हम। आपका एग्ज़ाम 2, 3, 4 जुलाई में है, तो उसकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका कि सबसे पहले आप अपने PYQ लगाइए। जितना ज़्यादा आप PYQ प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट रहेगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है 4 अंकों की जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए, पहले हमें पूर्ण वर्ग निकालना होगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का। बड़ी से बड़ी संख्या यही है 4 अंकों की। अब इसका पूर्ण वर्ग निकालने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट करते हैं। 9 नम्मा 81, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, प्लस 9, 9 9 18। अब इसमें हम यहाँ से जोड़े से ही उतरती है, सिंगल नहीं उतरता है। यहाँ से सिंगल नोट नहीं होता है, डबल ही नोट होता है जोड़े से। यहाँ फिर से हम 9 से करते हैं। 9 नम्मा 81, 80 8, 9 8 72, 72 और 8 80, हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17। कितना बचा? 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 बचा 1 बचा, यानी 198 ये बचा। अब देखिए, अगर यहाँ पर ये जो माइनस करके आया है, अगर ये नहीं आता तो ये चीज़ जो है ये संख्या पूर्ण वर्ग होती, लेकिन यहाँ पर ये माइनस करके ये रिमाइंडर बचा है, तो सीधी सी बात है इस रिमाइंडर को इस संख्या में से माइनस कर देना है। जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी उसी में से रिमाइंडर को माइनस कर देना है। कितना बचेगा? 9 में से 8 गए, 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और इधर ये 9, यानी कि आंसर कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9801। ये संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। किसका? 99 का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत ही इजी तरीका है। और 3 अशून्य वास्तविक संख्याओं ABC के लिए यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 बराबर 2A - 3B + 5C/K हो तो K का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको अभी चुटकियों में बना देते हैं हम। देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें K का मान निकालना है कि K का मान कितना होगा इस इक्वेशन में या इनमें से। तो उसके लिए क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। मोस्टली क्या करते थे, इनका समीकरण बनाते थे, इधर उधर करके करते थे। हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं तो इन सारी चीज़ों को भी हम किसी न किसी चीज़ के बराबर रख सकते हैं। जैसे कि A/2 = B/3 = C/4 = 2A - 3B + 5C/K। अब इस सारी चीज़ को आप यहाँ किसी भी चीज़ के बराबर रख लो, x के बराबर, y के बराबर, z के बराबर, 1 के बराबर। तो हम इसे यहाँ पर 1 के बराबर रख लेते हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सब 1 के बराबर हैं। अब देखिए, यहाँ से हम A का मान निकाल सकते हैं सीधा इस वाली इक्वेशन में यहाँ रख करके। A का मान कितना आ जाएगा? A = 2 आ जाएगा। यहीं से B का मान निकाल लेते हैं। बताऊँ आपको कैसे? B/3 = 1, तो B कितना हो गया? ये 3 इधर चला जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं B = 3। ऐसे ही C = 1 रख करके यहीं से C = 4 निकल के आ गया। अब इस वाली इक्वेशन को भी इसके बराबर रख दो। 2A - 3B + 5C/K = 1। K को इधर ले जाओ और इन सब में A, B, C की वैल्यू यहाँ से पुट करते चले जाते हैं। 2 A की वैल्यू 2 - 3 B की वैल्यू 3 + 5 × C की वैल्यू 4 = K को इधर ले जाते हैं। K इधर आ गया आपका। ठीक है, 2 दूनी 4 - 3 तिया 9 + 4 पंजे 20 बराबर K।
20 4 24 माइनस 9 बराबर के। 24 में से 9 को माइनस किया तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेगा आपका 15 बराबर के, यानी कि आपकी के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई आपकी 15। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। बस इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करते चले जाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सबसे ज़रूरी है पीवाईक्यू को सॉल्व करना। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी। अब इसमें हमें स्त्रियों की संख्या निकालनी है, तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। से देखिए, सबसे पहले स्त्रियां दी हुई हैं तो हम स्त्रियों को ही ले लेते हैं। अनुपात कितना दिया हुआ था, पहले 3:2 था, यानी इसको 3x इसको 2x मान लेते हैं। सबसे पहले स्त्रियों का अनुपात कितना है, 3x, 3 मान लिया हमने 3x को, अपॉन पुरुष कितने हैं 2x, प्लस 20 पुरुष और आ गए। 20 पुरुष जैसे ही और आए तो ये अनुपात जो है पलट गया, ये 2/3 हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर लीजिए, हो गया सॉल्व आपका। 3 तिया 9, सॉरी हाँ 3 तिया 9x बराबर, इसका करो 2 दूनी 4x प्लस 40। इसे इधर ले आओ, 9x माइनस 4x बराबर 40। 9 में से 4 गए तो 5x बराबर 40, तो x बराबर 40/5। 5 से इसको काटा, 5 अट्ठे 40, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 8। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं पूछी, हमें पूछी है स्त्रियों की संख्या। तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी, 3x थी स्त्रियों की संख्या, तो बस 3x स्त्रियों की संख्या थी, तो 3 गुणा 8 कर दो, x की वैल्यू 8 आई है। 8 16 8 3 8 16 8 3 24, तो स्त्रियों की संख्या कितनी हुई 24। ये हुआ आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैथ में लर्न करने जैसा कुछ नहीं होता है। ये सोचें कि फॉर्मूला लर्न करना होगा हमें, माना पुरुषों की संख्या x, स्त्रियों की संख्या y, फिर इक्वेशन को बराबर करते फिरो, इस झंझट में पड़े रहोगे तो कभी आपका मैथ सॉल्व नहीं होने वाला है और पेपर आपका छूट जाएगा। तो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आप। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। ये एक चित्र दिया गया है, उसका हर महीने का खर्चा इसके अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी। अब देखिए किस पर, शिक्षा पर और यात्रा पर। ये रही शिक्षा और ये रही यात्रा। शिक्षा पर 25% खर्च करता है वो, यात्रा पर 15% खर्च करता है। सेकंडों में होगा सवाल, देखिए कैसे होगा। दोनों का अंतर कितना है, 25 ये है 15 ये है, दोनों में अंतर कितना है 25 माइनस 15 बराबर 10% का ही तो अंतर है। बस हमारा मतलब ये जो डायग्राम बता रहा है ये कह रहा है कि 10% का अंतर है, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि खर्च का अंतर 4000 है, तो 10% को 4000 के बराबर रखा है इसने, ठीक है। ये कह रहा है तो पूरे परिवार की कुल आय कितनी होगी। अब पूरे परिवार की ये जो है कुल आय कितनी होगी, ठीक है। परसेंट में दिया गया है तो हमें परसेंट में ही निकालना होगा। ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि भैया पूरे का परसेंट पूरा कितना होता है 100% ही तो पूरा होता है। ये तो भी 10% है, हमें 100 निकालना, कैसे करना होगा 10 का गुणा इसमें कर देना है और 10 का ही गुणा इसमें कर देना है। बस 100% कितने के बराबर हो गया, ये हो गया आपका 40,000 के बराबर। बस यही ऑप्शन नंबर ए ये रहा 40,000। तो जो कोई पूछ रहा है परिवार की कुल आय कितनी होगी, तो कुल आय कितनी होगी 40,000 होगा। कुछ है इसमें, ये परसेंट में दिया है इसलिए हमने 100% पर लिया है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो डिग्रियों में देता कि
25 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री, तो फिर हम यहाँ 100% की जगह पे 360 डिग्री लेते। बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। दोनों के अंतर को रखा, 10 आया है, इसमें अंतर 4000 दिया गया है। हमें पूछा है 100% पर, तो बस इसको 100 बना देना है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका योग 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम पहले संख्या मान लेते हैं। मान लो कोई एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। व्युत्क्रम करने पर कितनी हो जाएगी? 1/a। अब व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है तो इन्हें जोड़ लेते हैं, 1/b। ये हो गया। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ए बी को एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, ये तो आ जाएगा बस। अब क्या दे रखा है इसने? यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम ये पलट के अपना ये आ गया, इनका योग 8/15 के बराबर है, तो इसको रख दो ऐसे ही 8/15। बस सॉल्व कर लो, कुछ है इसमें। अब इसे सॉल्व कैसे करना हो? ऐसे ही नहीं करेंगे, ऐसे इसके गुणा करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे तब पूरा सॉल्व करेंगे, नहीं। हम इसे यहीं से लगाएंगे ऑप्शन से। कैसे? दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है कि इन दो ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनको जोड़ने पर 8 बने और गुणा करने पर 15 बने। ऑप्शन में आ जाओ। 4 और 4 8 सही है। 4 चौक 16, यहाँ 15 है, नहीं है। 7 और 1 8 सही है। 7 एकम 7, यहाँ 15 है, नहीं है। 6 और 2 8 सही है। 6 दूनी 12, यहाँ 15 है, नहीं है। 5 और 3 8 और 5 तिया 15 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन को आगे इतना लंबा खींच के सॉल्व करने की, यहीं छोड़ दो और यहीं से बस ऑप्शन से लगाना शुरू कर दो। यही तरीका आपको एग्ज़ाम हॉल में भी लगाना है। आपको क्वेश्चन को ले करके पूरा सॉल्व करते हुए नहीं जाना है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है, थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना। तो है ना कितना इजी भी। क्या था इसमें? कुछ नहीं, दो संख्या ए और बी, दोनों का व्युत्क्रम कर लिया, एलसीएम लेकर के यहाँ तक इसे सॉल्व कर लिया। व्युत्क्रमों का योग ये दिया गया है इसने। अब बस अगर दो संख्या निकालनी है, दोनों को जोड़ने पर 8 आए, दोनों को गुणा करने पर 15 आए। ऑप्शन में से निकाल के चेक कर लो कौन सी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 8 आ रहा है, गुणा करने पर 15, तो बस ये 3 और 5 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन ए से कितना % कम है। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन है 18%, 25%, 20% और 15%। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमें इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, सीधे कॉन्सेप्ट को बस याद। कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? कॉन्सेप्ट है कि कोई x है, यानी कि जो वृद्धि हो रही है उसको x मानते हैं, x, और यहाँ क्या करना है 100 रखो, प्लस माइनस कर दो x और इंटू 100। बस घट रहा है बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ देख लो अपना कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है तो माइनस कर लो, बढ़ रहा है तो प्लस कर दो, और बस इसी को करते लगाओ। तो कितना है? 25% है, तो इसमें रख दो यहाँ पर 25/100। 25% अधिक है तो प्लस 25 कर दो, गुणा 100 कर दो। ये कितना हो गया? 25/125 इंटू 100। 25 से ये कट गया, कितनी बार कटा? ये कटा आपका 5 बार। 25 पंजे 125 और 5 से ये कट गया 20 बार। तो कितना % कम है? 20%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए एक बार। और अगर आप वीडियो को देख लेंगे, रिवाइज कर देंगे, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 7वां क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। ऑप्शन दिए गए हैं A B C D।
तो इसका परिमाप पूछा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि PYQ है तो मैं आपको इसका प्रूफ दिखाना चाहूँगी। देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा सॉल्व किया गया है इसी एक क्वेश्चन को। देखिए आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है, ये रहा, कितना बड़ा सॉल्व किया गया है इसी क्वेश्चन को। और इसी क्वेश्चन को देखिए हम अभी सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा इतना सा क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा काट देते हैं, 10 का 5 हो जाएगा, 24 का 12 हो जाएगा। इसका परिमाप पूछा है तो भैया 5 12 और कितना होता है किसी को याद है? और होता है 13। ये क्या है? ये ट्रिपलेट है, सभी को याद होगा। नहीं याद है तो आप ट्रिपलेट याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी होते हैं ये मैथ में। ठीक है, यहाँ 13 आ गया। परिमाप पूछा है तो 2 विकर्ण दिए हुए हैं और ये उसकी बाउंड्रीज हो गई, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया ये, यानी कि ये 13 दी गई है, एक 13 है तो ये चारों ही 13 13 होंगी। और तो परिमाप कितना हो गया? 13 गुणा 4, 13 कम 13 तो 26 दिन 13 चौक 52 सेंटीमीटर। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। बस कोई फॉर्मूला लगाया हमने इसमें, उतना बड़ा जो उसमें सॉल्व करके दिया था वैसा कुछ किया? कुछ भी नहीं, हो गया सिंपल। बस इसी तरीके से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 है, 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:26 है तथा इनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। इनके आयतनों का अनुपात पूछा है। लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात पूछा है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? V = 1/3 पाई r² h, यही होता है। 2 शंकु है तो 1 और 2 करके मान के चल लेंगे। अनुपात दिया गया है तो V1/V2 = 1/3 पाई r² h, ये 1 का है, 1/3 पाई r² h, ये 2 का है। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 ये कट गया, 1/3 1/3 से, और पाई से पाई कट गया। क्या बचा है? r² 1 h 1 r² 2 h 2, ये बचा है। बस इसको निकालते हैं हम। कैसे? r दिया हुआ है हमारा, r कितना दिया हुआ है? r1 4 दिया है, तो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं। r तो नहीं दिया है, ये व्यास दिया गया है और ये r त्रिज्या होती है, तो इसको हम करते हैं 4/2 का स्क्वायर गुणा h1 कितना दिया हुआ है? 25। ऐसे ये 5/2 का स्क्वायर गुणा 26। ठीक है, देखिए 2 से 2 सौ कट जाएगा, खाली अब क्या बचेगा? 4 बचेगा और 5 बचेगा। 4 का स्क्वायर गुणा 25/5 गुणा 5 गुणा 26। ठीक है, 5 पंजे 25, ये कट गया। और ये कैसे कटेगा? इसे हम काट के देखते हैं। ये 26 था क्या? नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, सॉरी। ये 26 नहीं है, ये अनुपात है आपका 64 है। ये 64 यानी कि 64 है ये। तभी कहूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्यों नहीं आंसर आ रहा सही से। ये 64 है, 64 अब निकलेगा। 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, 2 इधर आ गए, 4 छक्के 24। फिर 4 से इसको काटा, 4 चौक 16। तो अनुपात कितना निकल के आएगा? ऊपर 1 बचा, नीचे 4 बचा, तो अनुपात क्या हुआ? 1:4। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोनों जो इनका आयतन होगा, आयतन का अनुपात 1:4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि समीकरण x² - px + 54 = 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो
p का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, हमें द्विघात समीकरण पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस b/a। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। पहले ये जो मूल दिए गए हैं 2:3 के अनुपात में, ऐसे हम x मान लेते हैं, एक को 2x एक को 3x, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2x और 3x, ये कितने हो गए, 5x बराबर। अब यहाँ पे आते हैं, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस p है। माइनस p का माइनस के साथ में इंटू हो तो ये प्लस की p हो जाएगी अपॉन a। x का कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये कितना होगा, 1 होगा। तो 5x बराबर p, ये आया। अब यहाँ से गुणनफल निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 का गुणनफल कितना होगा, 2x और 3x का 6x² बराबर c कितना दिया हुआ हमारा 54 दिया है, अपॉन a में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 6 से इसे काटेंगे, 6 × 6 = 12, 6 × 24 = 34, 6 × 6 = 37, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54, 9 बार कट गया, x² बराबर 9, तो x बराबर 3। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 × 3 = p, तो 5 दिया 15 p की वैल्यू ही तो पूछी थी, p बराबर कितना आया, 15। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे जैसे एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ बताइए। लाभ पूछा है तो कोई भी वस्तु होती है वो 100% पर होती है, तो बिना कोई फॉर्मूला लगाए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 10% कम पर खरीदता है यानी 100 में से 90 में खरीदता है, और 10% अधिक पर बेचता है यानी 100 में 10 रुपये का मुनाफा करके 110 रुपये का वो उसे बेचता है। इसे हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 0 से 0 काट लेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 9 और 11 के बीच में 2 का अंतर है, पॉजिटिव 2 का उसे प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब पूछा है कि उसका लाभ, तो सिर्फ ये 2 लाभ नहीं होगा, इसे थोड़ा सा आगे और करते हैं हम। कोई चीज 100% पर होगी तो 2 कितने पर होता है, 9 पर गया है, खरीदता है जो क्रय मूल्य होता है उसी पर जाएगा इंटू 100। बस ऐसे सॉल्व कर लेना है, यानी कि 200/9 हो जाएगा। 9 का 200 में जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 22 सही, 2/9% का उसको लाभ होगा। निकल आया, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब इससे पहले आप थोड़ा सा और देखिए इसी वाले क्वेश्चन को किस तरह से फॉर्मूला लगा करके बताया गया है। आंसर देखिए सेम आया है, लेकिन सब फॉर्मूला लगा करके सारी चीजें तब किया गया है स्टेप बाय स्टेप, और इसमें इस चीज की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आंसर अपने आप से निकलता हुआ चला जाता है। इन दोनों का अंतर क्रय मूल्य पर रखते हैं, उसे 100 के इंटू करके सॉल्व कर लेते हैं, बस निकल आया। यहाँ तक आपसे बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन हाँ जैसे जैसे वीडियो अपने अंत की तरफ चलती चली जा रही है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपको पीवाईक्यू की आगे और वीडियोस परमानेंट दे सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3 हो तो x³ + y³ + z³ - 3xy बराबर है 2 के 6 के 8 के 0 के। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें छोटी सी चीज याद होनी चाहिए हर किसी को कि a³ + b³ +
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी डी माइनस सी ए इसके बराबर होता है ये। ठीक है, अब हम यहाँ से करते हैं। सबसे पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। इसमें ए की वैल्यू कितनी है 2। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं छोटे से को, ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 प्लस बी यानी वाई की वैल्यू 1 प्लस सी यानी जेड की वैल्यू माइनस 2 और 1 3 माइनस 3 से 3 कटेगा क्या हुआ 0। अब अगर इस जगह हम 0 रखें तो 0 का किसी भी चीज में गुणा कर दो उसका आंसर 0 ही तो आएगा। फिर इसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों इतना बड़ा इसे हम सोल्व करते हुए फिरें। सीधी सी बात है, इसका आंसर 0 होगा। हो गया सोल्व, कुछ नहीं है, सिर्फ जरा सा लॉजिक लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन है बाइनरी नंबर 1101 2 के तुल्य दशमलव संख्या होती है, ये कौन सी संख्या के तुल्य है। नोट करते हैं 1101। ठीक है, जो भी ये संख्या होती है इसको सीरीज में लिखते हैं डबल करके। 1 का डबल 1 ही होगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसे ही डबल 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 करते हुए चले जाते हैं, 2 गुना 2 गुना करते हुए चले जाते हैं। जीरो की चीज को काट देते हैं, जीरो वाले टर्म्स को कट गए। अब क्या बचा 8 प्लस 4 प्लस 1, यानी जो बचे हैं 1 1 वाले उनको रख करके जोड़ लेते हैं। 8 1 9 और 4 13, यानी कि ये जो लिखी गई है ये 13 के बराबर है। आंसर निकल आया, बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्याओं का मासा और नासा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 170 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जब लासा नासा दिया गया हो, एक संख्या दी गई हो, दूसरी संख्या पूछी हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बस वैल्यू पुट कर दो, करते चले जाओ। कितना दिया गया है लासा इंटू मासा 13 बराबर पहली संख्या 117 और दूसरी हमें निकालनी है 117। 13 से इसे काट लो, 13 नंबर 117। 9 से इसे काटते हैं, 9 दूनी 18, एक इधर आ गया, 9 दूनी 18, 9 का 9, यानी कि 221 बराबर सेकंड संख्या, यानी दूसरी संख्या कितनी है हमें 221। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें सही से समझ आई होंगी। तो एक क्वेश्चन और है, लास्ट है ये। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपका एमसीडब्ल्यू है कि यदि a प्लस 2 a प्लस 4 अविभाज्य संख्या है तो a के कितने मान हैं। ऑप्शन है 2 1 3 या 3 से ज़्यादा। ये आपके लिए होमवर्क है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में इस वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए कितना हुआ होगा। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।